ऊंच नीच देखते तो गणका को तारने कभी नहीं चाहते। संत लोग कहते हैं यदि एक क्षण के लिए भी ध्यान भगवान के चरणों में चला जाए तो जीवन की नैया पार हो जाए प्यारे। यदि एक घड़ी भी सत्संग सुन लिया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप भी खंडित हो सकते हैं, मगर सुने भाव से। गणका ने कौन से वेद पढ़े? शबरी का रूप की रानी थी। गणका ने कोई वेद नहीं पढ़े थे। शबरी कोई रूप की रानी नहीं थी प्यारे। एक समय का दृष्टांत है। गणका एक वैश्य है। गणका एक वैश्य है। एक दिन ऐसा आया, गुरुदेव कहते हैं गणका अपने चुबारे पर बैठी थी, दर्पण में अपना मुख देखा। जैसे दर्पण में मुख देखा तो जहां से बाल सफेद हो चुके थे, रात के 1 बजे का समय, गणका अपने चुबारे पर बैठ करके अलमारी से बाहर देख रही थी, आज कोई नहीं आया। जैसे ही गणका ने बाहर देखा तो गणका के कानों में एक आवाज पड़ी प्यारे। एक आवाज ऐसी पड़ी जो गणका के सीने के पार चली गई। एक ऐसी आवाज गणका ने सुनी। गणका ने बाहर निकल करके देखा ये कौन है बोल रहा, ये कौन बोल रहा। तो बाहर देखा एक संत जा रहे थे, हाथ में एक पिंजरा है, पिंजरे के बीच में एक तोता है और हाथ में एक तारा है। वो गाते गाते जा रहे थे और कह रहे थे प्यारे कोई सुनेगा नसीबा वाला सत्संग तो कड़ियां, कोई सुनेगा नसीबा वाला सत्संग तो कड़ियां, कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग तो कड़ियां, कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग तो कड़ियां। राम नाम जी के यारी को बीज ले, पापा वाले खेत बीज ले। राम नाम जी के यारी सदा बीज ले, राम वाले खेत बीज ले। बैठ सदा ना रहना, राम नाम बोल बंदिया। बैठ सदा नहीं रहना, राम नाम बोल बंदिया। कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़ियां, कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़ियां। संत कहते जा रहे थे कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़ियां, कोई सुनेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़ियां। इतनी सुरीली आवाज गणका के सीने के पार चली गई प्यारे। गणका महल से नीचे उतरी, नीचे उतर करके संतों की ओर भाग करके चली, संतों की ओर भाग करके चली। संत थोड़ी दूर रह गए, सामने खड़ी हो गई, लेकिन गणका उसके आगे नहीं बढ़ी। जैसे गणका खड़ी हुई, संतों ने कहा बेटी बेटी आगे आओ ना, जब इतनी दूर से आ गई तो आगे आओ ना। जैसे बेटी कहा तो गणका के नैनों से आंसुओं की धारा जाने लगी, गणका रोने लगी। संतों ने पूछा बेटी बेटी तू रो क्यों रही हो? तब गणका ने कहा हे गुरुदेव, आज तक मुझे अपनी बेटी किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने बेटी समझा, ना किसी ने बहन समझा। आज तक जिसने भी देखा मुझे गैर नजर से ही देखा, आज तक मुझे किसी ने बेटी नहीं कहा। संतों ने कहा संतों के लिए तो सब बहन बेटियां ही होती है प्यारे।
संतों के लिए सब बहन बेटियां होती है। बेटी आओ, बेटी आगे आओ। कनका आगे बढ़ी, संतों के चरणों पर गिर पड़ी। गुरुदेव कहते हैं, कनका ने गुरुदेव के चरण जो है अपने नैनों के आंसुओं से ही धुला दिए। नैनों के आंसुओं से गुरुदेव के चरण धुलाए। कनका ने पूछा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? संत कहने लगे, संसार को जगाने जा रहा, संसार को जगाने जा रहा हूँ। कनका ने कहा, बाबा एक तारे से क्या संसार जाग जाएगा? एक तारे से संसार जाग जाएगा? संत कहने लगे, कोई जागे ना जागे, हमने तो पहरा दे रहा है, भैया समय है, जाग जाओ। समय रहते रहते जाग जाओ, वरना अंत में समय बहुत पछताओ। संतों ने कनका से कहा, बेटी बेटी मेरे हाथ में क्या है? बाबा पिंजरा है। पिंजरे के बीच में क्या है? बाबा एक तोता है। संतों ने कहा, बेटी मैं बड़ी दूर जा रहा हूँ, कुंभ के बीच में जा रहा हूँ, काफी समय लग जाएगा। तुम मेरी शिष्या हो, मेरा एक काम करोगी? बोलो गुरुदेव। कहा, बेटी ये पिंजरा ले जाओ, पिंजरा ले जाओ। पिंजरे के बीच में तोता है, इसकी रोज की खुराक है, इसे सजा करके रख लेना और सुबह सुबह इससे बुलवाना। गंगा राम बोल राम राम, बोल हरे कृष्णा, बोल राधे राधे, बस यही पाठ इसे पढ़ाना और कुछ नहीं करना। कनका ने वो पिंजरा लिया, चौकी रखी, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाया, कपड़े के ऊपर पिंजरा रखा। आज तोते के आगे कनका बैठ गई प्यारे। कनका कह रही, गंगा राम बोल राम राम, तोता भी बोलता राम राम। जैसे पढ़ाते तोता वैसे ही ऐसी मगन हुई कनका। कनका भी तालियां बजा करके कहने लगी, प्यारे कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़िया, कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़िया, कोई सुनेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़िया, कोई सुनेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़िया। 3.5 हथ धरती तेरी बड़िया जगीरा वालिया, 3.5 हथ धरती तेरी बड़िया जगीरा वालिया। कल्ला आया तू कल्ले न जाना, किसे तेरे नाल न जाना। कल्ला आया तू कल्ले न जाना, किसे न तेरे नाल न जाना। कल्ला आया तू कल्ले न जाना, किसे तेरे नाल न जाना। कल्ला आया तू कल्ले न चले जाना, किसे न तेरे नाल नहीं जाना। कनका तोता रखा पिंजरे के बीच में, कनका राम नाम का पाठ पढ़ाती है और कनका उससे कीर्तन करवाती है। जैसे कनका गाती है, कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग दो कड़ियां। कनका की आवाज ऐसी रसीली, जो भी कनका के महल के आगे से निकलता प्यारे, जो आगे से निकलता पहले गैर नजर से देखता था, आज जो कनका के महल के आगे से निकलता वो हाथ जोड़ करके निकलता है। पहले वैश्या कनका कहते थे, अब लोग कनका मैया कहने लगे प्यारे। आज लोग कनका माता कहने लगे। और कनका की इतनी रसीली आवाज, किसी ने अपने घर में छोटा मोटा प्रोग्राम करवाना हो, सत्संग कराना हो तो कनका को बुक करते हैं। छोटे प्रोग्राम करने लगे, फिर बड़े बड़े
अनुष्ठान करने लगी गनका, और गनका की एक झलक पाने के लिए लोग तरसने लगे प्यारे, कि एक झलक मिल जाए, देखने को एक झलक मिल जाए। इतना विशाल पंडाल लगता था जहां गनका सत्संग करने जाती थी। एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। होता कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसे देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग चले जाते हैं, केवल एक झलक पाने के लिए कि एक झलक मिल जाए। एक बार गुरदास मान जी आए हमारे गांव में, घर पे ही आए, तो जब देखा तो उनके पीछे कोई 2 लाख आदमी चला हुआ था, पूरी सड़क भरी हुई थी, केवल एक बार मुख देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। उन्ना से लेकर के नंगल तक जगह नहीं थी, 13-14 किलोमीटर तक जगह नहीं थी। इसी प्रकार जब गनका सत्संग में जाती है, इतना बड़ा पंडाल सजता है, लोग एक झलक पाने के लिए लाइन में लग जाते थे प्यारे। शब्द एक ही प्यारे, कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग तो करिया, कोई करेगा नसीबा वाला सत्संग तो करिया, कोई सुनेगा नसीबा वाला सत्संग तो करिया, कोई सुनेगा नसीबा वाला सत्संग तो करिया। बंदा नाम जपने नो आया, माया ने जंजाल पा लिया, बंदा नाम जपने नो आया, माया ने जंजाल पा लिया। गनका सत्संग करती है प्यारे, हजारों लोग बैठे हुए थे, 1 साल हो गया, 1 वर्ष बीत गया। एक बार गनका सत्संग कर रही थी, हजारों लोग बैठे हुए थे, लाखों लोग बैठे हुए थे। उसी सभा में वो संत आ गए, वो गुरु महाराज आ गए प्यारे। उसी सभा के बीच में वो संत निकल करके चले, जैसे गनका की नजर पड़ी, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। गनका ने मंच छोड़ दिया, छोड़ करके भागी और अपने गुरुदेव के चरणों पर लेट गई प्यारे। नैनों के जल से ही गुरुदेव के चरण दुला दिए। गुरुदेव कहते हैं आखिरी श्वास भी गनका ने गुरुदेव के चरणों में ही लिया और प्राण छोड़ दिए। जैसे प्राण छोड़े, गनका की आत्मा से भी गोलोक में प्रवेश किया। सारी जिंदगी पाप कर रखे थे, केवल एक घड़ी का सत्संग, केवल एक घड़ी का सत्संग गनका की जिंदगी जीवन बना लिया। संत लोग कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनादि, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि भागवत की कथा है, पहले इसे समझो कि भागवत किसे कहते हैं, भागवत है क्या, भागवत किसे कहते हैं, भागवत है क्या। 4 अक्षर है भागवत। भा का मतलब भक्ति, घा का मतलब ज्ञान, बा का मतलब राग, ता का मतलब तपस्या, तृष्णा, जिसके सुनने के उपरांत मन में कोई इच्छा न रह जाए, इसे भागवत कहते हैं। जिसके अंदर केवल भक्त और भगवान की चर्चा हो, उसे भक्त भागवत कहते हैं। जहाँ पर इधर उधर की चर्चा ना हो, आप बीती ना हो, केवल भक्त और भगवान के नाम की चर्चा हो, इसे भागवत कहते हैं। पहले दिन से हम आपको कह रहे हैं कि आपको केवल इतना ध्यान रखना, ये कथा कौन किसके लिए सुना रहा है।
ये कथा कौन किसके लिए सुना रहा है? इसी कथा को सूत जी महाराज ने 88 या ऋषियों से इसी कथा को कहा। इसी कथा को गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को मोक्ष दिलाने के लिए इसी कथा को कहा। इसी कथा को सनकादि ऋषियों ने भक्ति का उद्धार करने के लिए इसी कथा को कहा। इसी कथा को अब थोड़ी देर के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कहेंगे और इसी कथा को भोले बाबा माता पार्वती को अमर बनाने के लिए कैलाश पर बैठे इसी कथा को कह रहे। भोले बाबा कहते कि देवी एक बार बोलो ना कि जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। जिसको सुनकर टल जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा के जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। राधे से भोले बाबा कहे सती से, भोले बाबा कहे सती से, भोले बाबा कहे सती से, ये है अमर कथा के जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। राधे नाम हरि का जप ले वंदे, नाम हरि का जप ले वंदे, नाम राम का जप ले वंदे, नाम राम का जप ले वंदे, कल का नहीं पता कि जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोनों
दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। राधे राधे, सभी को बोलना पड़ेगा। राधे राधे, जोर से बोलो ना, राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो, राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलो, राधे राधे। आइए सज्जनों, एक सेकंड के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे वृंदावन में पहुंच गए। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल आप सुन रहे थे कल युग और परीक्षित का संवाद। कल आपने, वैसे गुरुदेव मुझे कहते हैं कि बेटे ज्यादा ज्ञान के विषय में मत जाना, क्योंकि ज्ञान तो लोगों को बहुत है, केवल भक्ति करना सिखाना। कल आपने सुना, कल युग ने कहा महाराज अभी मेरे अवगुण देखे, मेरा गुण नहीं देखा। मेरे अवगुण तो बहुत देखे, मेरा गुण नहीं देखा। परीक्षित ने कहा हे कलयुग तुम्हारे अंदर गुण क्या है? कहते महाराज देखो सतयुग द्वापर त्रेता के बीच में, सतयुग में यदि एक व्यक्ति गलत काम करता था तो उसके पूरे कुटुंब को उसी की सजा मिलती थी प्यारे। त्रेता में एक ने गलती की तो पूरा परिवार को उसकी सजा मिलती थी। द्वापर में भी ऐसा होता था। रावण ने गलती की, खानदान ही समाप्त कर लिया। एक गलती दुर्योधन की, पूरा कुटुंब ही समाप्त हो गया प्यारे। कलयुग ने कहा इन युगों के अंदर एक व्यक्ति गलती करता था, उसके पूरे परिवार को सजा मिलती थी। परीक्षित ने कहा जब तुम्हारा राज आएगा तुम क्या करोगे? कलयुग ने कहा मेरा राज आएगा तो यही होगा, जो करेगा सो भरेगा। मेरे राज में जो व्यक्ति गलती करेगा उसकी सजा भी वो ही करेगा, और परिवार को नहीं। और क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कहा सतयुग के बीच में हमारे संत लोग तपस्या करते थे, ठासी यार बैठ करके तपस्या करते थे। शरीर के ऊपर बम्मी जम जाती थी मिट्टी की, लेकिन फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी, फिर भी अनुभव नहीं होता था कि भगवान है। सतयुग द्वापर त्रेता के बीच में जीवन समाप्त हो जाता था तपस्या करते करते, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। परीक्षित ने पूछा तुम्हारे राज में क्या होगा? कलयुग ने कहा मेरे राज में सच्चे दिल से कोई एक बार भी कृष्ण का नाम लेगा, कोई एक बार भी राम का नाम लेगा, उसकी नैया ही पार हो जाएगी। सीधा ना आए तो उल्टा ही जपे तो भी नैया पार हो जाएगी प्यारे। कलयुग ने कहा एक बार राम का नाम लेने से नैया पार हो जाएगी। उनका ही नाम जपा जग जाना, बाले कबे समाना। उनका ही नाम जपा जग जाना, बाले कबे समाना। मेरे युग में जो सच्चे दिल से एक घड़ी भी सत्संग सुनेगा, एक बार भी हृदय से राम का नाम लेगा, उसकी नैया पार हो जाएगी। परीक्षित ने कहा कल युग के लोगों के पास इतना समय तो कहाँ है नहीं, मगर कम से कम चलते फिरते राम राम तो करते रहेंगे ना।
कृष्ण कृष्ण तो करते रहेंगे ना। हमारे कई पिछले सियाने थे, बताते हैं हमें, यदि तकड़ी से कोई चीज तोलते थे तो कहते थे बरकत राम दे, 2 कत राम दे, 3 कत राम दे, हर वस्तु दे नाम राम का नाम लगता था। परीक्षित ने कहा गुण तो इसके अंदर बहुत है। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे कोई भी स्थान दे दो, मुझे एक स्थान दे दो, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे जिस भी स्थान में रहने में कहोगे उसी स्थान में मैं रहूंगा। परीक्षित ने कहा सुनो फिर कलयुग, सुनो, फांसी के फंदे के ऊपर तुम्हारा वास होगा, ध्यान देना, फांसी के फंदे के ऊपर तुम्हारा वास होगा। जहां पर चुगली निंदा होती होगी, जहां चुगली निंदा होती होगी वहां पर तुम्हारा वास होगा। जहां पर गुरु की निंदा हो वहां पर तुम्हारा वास होगा। जहां पर जुआ चलता हो वहां पर तुम्हारा वास होगा। सुरा के बीच में तुम्हारा वास होगा, सुरा कहते श्राप, सुरा के बीच में तुम्हारा वास होगा। इतनी वैश्या के कोठे के ऊपर तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने कहा महाराज एक जगह तो अच्छी दे दो ना, मकान बनाने जोगी, सभी बुरी ही जगहें दे दी मुझे, एक तो अच्छी दे दो ना। परीक्षित ने कहा तो एक आप जगह आप अपनी मर्जी से मांग लो, एक जगह मर्जी से मांग लो। कलयुग ने तत्काल कहा प्रभु हे राजन तो स्वर्ण के बीच में भी मेरा वास होगा। परीक्षित ने कहा तथा अस्तु, सोने के बीच में तुम्हारा वास होगा। पर तत्काल कह दिया उस सोने के बीच में, उस धन के बीच में तुम्हारा वास होगा जो पाप से कमाया होगा, जो पाप से कमाया होगा। किसी का दिल दुखा करके जो चीज हासिल होगी उसमें कलयुग का वास होगा प्यारे, उसमें कलयुग का वास होगा। कलयुग गायब हो गया। पीछे मुड़ करके परीक्षित ने देखा गौ माता भी गायब हो गई और बैल भी गायब हो गया, वन शांत हो गया। परीक्षित ने कहा जी कृष्णा था, अभी गैया भी थी, बैल भी था, अभी कलयुग भी सामने खड़ा था, अब तो वन शांत है। ध्यान देना, बैल के 3 पांव टूट चुके थे। बैल कौन है? धर्म। जब पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ जाता है तो ये पृथ्वी ही गैया का रूप धारण करके आती है प्यारी। जब पृथ्वी पे पाप बढ़ जाता है, ध्यान देना, पृथ्वी माँ है, हम इसे माँ कहते हैं, इसे भार नहीं लगता, हम मल मूत्र करते हैं, इसके ऊपर त्यागते हैं, सब कुछ ये सहन करती है, अपना सीना फाड़ करके जे हमें अनाज देती है, फिर भी भार नहीं लगता। जब इस पृथ्वी पर पाप का बोझ भर जाता है तो ये पृथ्वी भी दब जाती है प्यारे, तो ये पृथ्वी भी दब जाती है। बैल के 3 पांव कौन से थे? बोला सतयुग के बीच में लोग यज्ञ करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सच कहते थे, झूठ नहीं बोलते थे, तो धर्म के 4 पांव थे, लोग दान करते थे, तो 4 पांव थे। जैसे सतयुग गया, त्रेता आया, लोग 25 को पैसे रुपये जो झूठ लापे बोलना, बैल का 1 पांव टूट गया, धर्म का 1 पांव टूट गया, 1 रुपये जो 25 पैसे झूठ कहने लगे, फिर 1 पांव टूटा। जैसे त्रेता गया, द्वापर में धर्म का प्रचार हुआ, तो द्वापर में तो आधा सच आधा झूठ कहने लगे।
50-50 हो गया। दूसरा पांव द्वापर में टूट गया। जैसे कलयुग में प्रवेश किया तो लोगों ने 75 पैसे झूठ बोलना शुरू कर दिया और केवल 25 पैसे ही सच रह गया। और कल धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं, एक ही पांव है धर्म का, वो है सत्संग। सत्संग कैसा भी है, आगे आप सुनोगे। ऐसा नहीं कि आपने कथा के बीच बैठ करके सुना, कुछ नहीं, कम से कम सामने से बैठ करके भागवत के दर्शन तो किए हैं ना, उसके चरणों में बैठे तो है ना। तीन पांव आज धर्म के टूट चुके हैं, एक ही पांव बाकी है। परीक्षित अपने महल में आए। महल में आए कई दिनों के बाद परीक्षित के मन में फिर आया कि शिकार खेलने जाऊंगा। आज परीक्षित के मन में क्या आया कि मैं युवराज नहीं हूँ, तब तो मैं महाराज बन गया हूँ। अपने पिता की दादा की तिजोरी खोली, अपने दादा की तिजोरी खोली, जहां पर बड़े बड़े मुकुट रखे हुए थे, जो सबसे बड़ा मुकुट था, सबसे बड़ा ताज था, आज परीक्षित ने वो पहना। मन में आया कि मैं बड़ा बन गया हूँ। कभी साइकिल पे चलते थे, अब मोटरसाइकिल भी है, अब गाड़ी भी है। जैसे बड़ा बनते हैं, गाड़ी तो भाई 4 लाख की भी है, 50 लाख की भी है, करोड़ की भी है। परीक्षित के मन में आया मैं बड़ा हो गया हूँ, अब ये छोटा ताज मुझे शोभा नहीं देता, अब मैं बड़ा ताज लगाऊंगा। जैसे मुकुट सर के ऊपर रखा, सुखदेव जी परीक्षित सूत जी महाराज कहते सर के बीच में कलयुग, उस मुक्त में कलयुग प्रवेश कर गया। शिकार खेलने के लिए परीक्षित जंगल में आए, शिकार नहीं मिला। परीक्षित को प्यास लगी, जल ढूंढने लगा, कोई मुझे जल पिलाओ, जल पिलाओ। जल नहीं मिला। जल ढूंढते ढूंढते समीक ऋषि की कुटिया पर आ गए, समीक ऋषि के आश्रम में आ गए। उन्हें ही लोमस ऋषि भी उन्हें कहते हैं, समीक ऋषि भी उन्हें कहते हैं। लोमस ऋषि समीक ऋषि के आश्रम में आए। समीक ऋषि जो थे भजन में बैठे हुए थे, नैन बंद थी, समाधि लगी हुई थी। परीक्षित ने जाकर के कहा मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए। लेकिन संतों की समाधि लगी हुई थी प्यारे, जल नहीं मिला। परीक्षित के सर के ऊपर कलयुग बैठा हुआ था। मन में आया ये संत नहीं, ये तो ढोंगी बाबा है, ये संत नहीं है। और वहां से एक सांप, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, वो सांप उठा करके बांध से समीक ऋषि के गले के बीच में डाल दिया और परीक्षित कर दिए प्यारे। उसी समीक ऋषि का पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी। कुछ ऋषि ग्वालों के साथ सरोवर में स्नान करने गए थे श्रृंगी। कुछ ऋषि ग्वाल आए, आकर के आश्रम में कुटिया में देखा, समीक ऋषि के गले के बीच में सांप देखा। सभी ने जाकर के बताया श्रृंगी तुम तो यहाँ जल क्रीड़ा कर रहे हो, वहाँ आश्रम में तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया, तुम्हारे पिता के गले के बीच में किसी ने सांप डाल दिया। श्रृंगी के मन में आया ऐसा कौन सा अभिमानी आ गया जो संतों का अपमान करने लगा। प्यारे मेरे पिता का अपमान किया। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया, संकल्प पड़ा और प्रतिज्ञा की कि जिसने भी मेरे पिता के गले के बीच में जो सांप डाला है, आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जल छोड़ दिया, जल नीचे छोड़ दिया। श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आए, पिता के पास आकर के बैठ करके रोने लगे। श्रृंगी जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे,
चिल्लाने लगे। पुत्र को रोते हुए देखा, पुत्र को रोते हुए कानों में आवाज पड़ी तो पिता की समाधि खुल गई। पिता की समाधि खुली, पुत्र को अपनी गोदी पे बिठाया। समीक ऋषि ने पूछा, पुत्र क्यों को रो रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब श्रृंगी ने बताया, पिताजी आप समाधि में थे, किसी ने आपके गले के बीच में सांप डाल दिया, ये देखकर मैं रो रहा। उसी समय समीक ऋषि ने आसन लगाया, नैन बंद किए, ध्यान किया।